अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे जितने भी देखने वाले बहन भाई हैं सब ठीक ठाक एंड फिट फाट होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अभी टाइम हो रहा है जी शाम के 5:15 का और व्लॉग अभी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और अब व्लॉग स्टार्ट करने में ना पूरा 1 घंटा लग गया मुझे। अब आप पूछोगे 1 घंटा कैसे लगा है, तो जी अभी 5:15 हो रहे हैं शाम के, तो ये मैं 4:15 से व्लॉग जो है ना स्टार्ट करने बैठी हुई हूँ। हुआ ऐसा कि मैंने फ़ोन लेकर मैं बैठी कि मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ अभी, तो बस फ़ोन मेरे हाथ में था और लाइट जो है ना चले गई। तो फिर मैंने बैठी थी, मैंने कहा चलो अभी लाइट आती है तो फिर व्लॉग स्टार्ट कर लेंगे। तो इसलिए मैं बता रही हूँ अपनी स्टोरी कि ऐसा हुआ मेरे साथ। जयान साहब अभी अभी सो के उठे हैं थोड़ी देर पहले। सब थोड़ी मस्तियाँ करेगा अपनी जो कि बनती हैं भाई, इतना सोने के बाद, चार्ज होने के बाद फिर बच्चों की बच्चे सोते नहीं है। तो छोटे जो बच्चे हैं ना ये हैं, वो सोते नहीं है, वो बेसिकली चार्ज होते हैं तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए। तो जब ये सोया होता है ना तो बस ये बोलती, बस ये चार्ज हो रहा है, उसकी बैटरी चार्ज हो रही है अच्छी सी, बस हमारी बैंड बजने वाली है। किचन का मेकओवर सारा जो भी है सारा अच्छे से देख चुके हो। किचन की जो फाइनल वाली लुक है ना, जो बर्तन लगने के साथ साथ, वो नहीं अभी आपको मैंने दिखाई है, वो आज के व्लॉग में आप देखोगे आगे इंशाल्लाह। तो ये तो आपने देखा ना कि रूम के दरवाजे को भी हमने पेंट करवाया है। किचन का तो पूरा ही हुआ है लुक चेंज। तो हमने रूम के दरवाजे को भी ना पेंट करवाया था क्योंकि इसका भी ना हल्का सा ना ख़राब हो रहा था। तो ये वाला जो पेंट का कलर है ना ये करवाया है। तो पहले ना, इससे पहले जो ना थोड़ा सा लाइट कलर बोल सकते हो, पीच कलर था, लेकिन ये थोड़ा ना येलो शेड में ले आए थे स्लीम। तो लेकिन ये है कि ठीक हो गया है। तो जो है ना सारे अच्छे से, दिन है पीर का और 3 अक्टूबर है, अक्टूबर जा रहा है ना, हाँ जी ऐसा है। अभी मैं आपको कुछ दिखाने वाली थी तो उसी को मैं यहाँ से अलमारी से निकालने लगी हूँ। तो थोड़ी शॉपिंग की है तो कुछ और दिखाने लगी हूँ, जो कि मैंने रूम के लिए शॉपिंग की है, अपने कमरे के लिए शॉपिंग स्टार्ट की है। ये कह सकते हो आप कि थोड़ा थोड़ा करके ना, कहते हैं ना कतरा कतरा, कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो मेरा ना वही वाला हिसाब होता है मेरे साथ। तो ऐसा होता है कि मतलब एक ही दफ़ा मैं पैसे लगाओ ना तो ऐसा लगता है अल्लाह इतने पैसे लगा दिए, ये हो गया वो हो गया। और जो सिचुएशन चल रही है ना इतने महंगाई के दौर में ना, तो ऐसा तो होना बनता है ना। मतलब थोड़ी सी तो टेंशन हो ही जाती है ना कि चीज़ों के रेट जो ना आज कुछ कल कुछ और पता नहीं परसों कुछ ही हो जाते हैं। तो 2-3 दिन बाद जाओगे तो फिर कुछ का कुछ ही बता देते हैं। तो ये सिचुएशन हुई पड़ी है, तो फिर थोड़ी सी तो टेंशन होनी बनती है ना। तो मोबाइल मैंने कर लिया है ट्राईपॉड पे सेट। अब मैं आराम से जो है आपसे बात भी कर सकूँगी और मेरे हाथ भी नहीं थकेंगे। ट्राईपॉड का ये फ़ायदा है। तो दिखाती हूँ। तो ये कोई भारी सा एक शॉपर है। तो क्या है इसमें, तो बेसिकली मैंने शॉपिंग की है जी अपने रूम के लिए, पर्दों की बात की है। रूम की शॉपिंग के लिए जो है ना पर्दों से मैंने स्टार्ट किया है शॉपिंग करना। इंशाल्लाह आगे देखते हैं मैं कितनी करती हूँ, कैसे करती हूँ। मतलब अभी सोच के तो रखा हुआ है ये करना वो करना। खैर मैं सारा आपको ना डिज़ाइन दिखाती हूँ पूरा खोल के। कैमरा को थोड़ा सा रखते हैं इस तरफ, आपको ये दिखा देती हूँ कि इसका ना किस तरीके का पैटर्न है। तो ये पर्दा है जी, ये है इस तरीके का इसका डिज़ाइन है ऊपर का। ये तो आप समझ ही गए होंगे ना। तो ये देखो इस तरीके से ना, ये ऐसे लेस लगी हुई है यहाँ पर, मतलब इस तरीके का पैटर्न है पूरा। बस ये दिखा सकती हूँ कि ये इस तरीके का पर्दा। बाकी तो जब लगेगा अच्छे से तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। नीचे से बॉर्डर इसका इस तरीके का है और ये इस तरीके के इसमें ना पिंक ग्रे वाइट पर्पल इस तरीके के फूल हैं। पहले आपको पता है मेरे कमरे में ये थोड़ा लाइट कलर था, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर है पर्दों का ना। तो इस दफ़ा इस वजह से मैंने ना सोचा हुआ था कि मैं थोड़ा ना डार्क कलर ही करूँगी पर्दों का, कि थोड़ा सा लुक जो है ना वो उठ के आएगी। मतलब इस तरीके से मैंने जो सोचा हुआ था। और लेते हैं लुक चेंज। वैसे ना मैं बड़ी कंजूस हूँ, मैं ना ये ज़्यादातर ना ये नई चीज़ें करती हूँ, ये फजूल खर्ची है, लेकिन जब मौका आए या अब लग रहा है कि हाँ भी अब ज़रूरी है, अब करना चाहिए हमें, तो फिर कर भी लेना चाहिए। इतनी वो नहीं है। ये भी मैं पर्दे डालूंगी बाद में, मतलब ये नहीं कि इनको उठा के मैंने रख ही देना है, इनको बाद में यूज़ ही नहीं करना, ऐसा नहीं है। तो ये एक और सेट ले लिया मैंने पर्दों का। तो ऐसे इनकी फोल्डिंग वैसे की वैसे है जैसे उन्होंने करके दी ना, तो वो अच्छे तरीके से करके देती। सिर्फ वही पर्दा बार बार खुला है। रात को मेरी देवरानी आई थी तो मैं उसको भी दिखा रही थी कि हाँ जी मैंने ऐसे ऐसे पर्दे लिए हैं, तो उसको भी दिखा रही थी। दिखाते हैं अच्छा लगता है जब किसी को ऐसे कोई चीज़ दिखाओ, नहीं लेकर आओ ना तो दिखा दे। मतलब कि मुझे वो कोई नहीं होता, मैं तो खुशी से सबको दिखाती हूँ कि हाँ भाई मैं ये कर रही हूँ अपने। क्या बात चल रही थी सजील, बता उठ के जरा। क्या बातचीत चल रही है? ने मुझे उधार दिया था तो मैं कह रहा हूँ कि मैं कल नहीं वो वाला तो उधार आपको दिया था ना। अभी उधार किसने मांगा है? हानिया। अभी मम्मा ने उधार मांगे। मम्मा कह रही हैं कि मैं आप उधार दे दो।
तो मैं बताती हूँ कि क्या बातचीत चल रही है। तो मुझे बनाना है खाना, तो उसमें मुझे डालना है दही, और दही अब मुझे मंगवाना है। तो मेरे पास जो अभी पैसे हैं ना इस टाइम, वो है 1000 का जो नोट है ना वो है। तो मैं सजील को वो दे के ना कभी भी नहीं भेजती 500 या 1000 का नोट। हाँ, छुट्टे पैसे जो होते हैं ना, खुले पैसे, वो दे के भेजती हूँ, क्योंकि बच्चा है और ये अक्सर भूल जाता है लाना पैसे वापस। कई दफ़ा इसने ऐसे किया। एक दफ़ा कितने पैसे भेज के आया था? 550 मैं डब्बे में रखे अंदर। वो तो कोई ले गया था ना, भूल के कितनी दफ़ा आए हो तुम? कई दफ़ा ये भूल आता है ऐसे, बाकी पैसे वापस नहीं मांगता दुकानदार से ना। तो इस वजह से ना इसको ना मैं उतने पैसे दे के भेजती हूँ, या थोड़े बहुत पैसे जितने के बता दूँ हाँ भी वापस ले आना, क्योंकि 500-1000 जाए तो फिर तो बड़ी टेंशन वाली बात है। तो अभी वही बस सीन हुआ है कि मेरे अब पर्स में पड़े हुए हैं 1000 का नोट, जो कि मैं अभी नहीं देख सकती सजील को। तो सजील ही दही लेने जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने हानिया को बोला है, हानिया मुझे उधार दे दो। और ये हानिया से ना मैं अब दूसरी दफ़ा उधार ले रही हूँ आज के दिन ही। इससे पहले सजील ने छल्ली ली है ना, खा लिया सटा छल्ली, वो जो बॉयल छल्ली होती है ना मसाले वाली, वो आदमी आया था भाई तो वो ली है। तो उसके लिए भी हानिया से उधार लिया, क्योंकि मैंने बताया ना वो 1000 का नोट नहीं देना था, मैंने छुट्टा नहीं करवाना था एक। अब आप उसे कितने ले रही हो? चलो हानिया की पॉकेट मनी, हानिया दिखाओ ना, कहाँ रखती हो तुम? ये पर्स जयान लेकर बैठा हुआ है उसका, तो ये वाले पर्स में वो रखती है अपनी पॉकेट मनी, जो कि जयान आपको दिखा रहा है। तो मैंने पहले भी इसका पर्स दिखाया हुआ ना, तो अब मैंने हानिया से उधार मांग रही। कितने पैसे हानिया? 400। पता नहीं कितने हैं, अकाउंट वो करती रहती है, अकाउंट मुझे नहीं पता वो करती है ऐसे 10 के नोट को अपनी तरफ से 1 गिनी जाएगी, तो जैसे उसे समझ में आता है ना। नहीं, हालांकि उसको पापा ने बताया है। चलो आप पकड़ लो, इसमें से ना आप ऐसा करो, मुझे 50 रुपीज़ दे दो। मतलब 60 से कल वापस देने 50 कल क्या, अभी उसे वापस मिल जाएंगे जब पापा जी आ जाएंगे हमारे। तो अभी मेरे पास खुले थे, तो उसके मैंने ना और सामान मंगवा लिया। चलो ये हानिया से मैंने उधार ले लिया है, अभी मुझे थोड़ी देर तक ना इसका उधार वापस भी करना है। जब सलीम आ जाएंगे ना, अगर उनके पास अभी खुले हुए तो अभी दे देंगे, वरना फिर जब खुले होंगे तो पैसे हानिया आपको उधार आपका वापस मिल जाएगा, आपके पैसे, ठीक है? हाँ जी, वो वाला भी कहूँगा ना, अभी तो मम्मा कह रही हैं, अभी मैं कहूँ कि हानिया मुझे 50 रुपए दे दो, वैसे चीखेगी मनेंगे देना। तो आपको क्यों दे? वो मम्मा को दे रही है ना, अभी भैया को भी दे देना, कोई बात नहीं, दे देगी वो। प्यार से आप बोलोगे तो वो देगी सजील, ऐसी भी बात नहीं। नहीं वो तो इतने भी शौक है ना वो। सजील अपनी पॉकेट मनी करता है गले में जमा, जो गला मैंने उस दिन आपको दिखाया था ना, ऐसा ही उसका भी गला है सेम। उसमें फिर जब निकालेंगे उसको तोड़ेंगे गले को, तो तभी निकलेंगे। तो हानिया का तो पर्स है ना, तो वो जब मर्जी खोल के बैठी होती है ना, तो ऐसा है। तो बोल तो मैं ये रही पॉकेट मनी, ये नहीं कि इस पॉकेट मनी से खर्च करते हैं, मतलब ये है कि पैसे जोड़ने का हानिया को आजकल शौक पड़ा हुआ है। सजील साहब भी अगर पॉकेट मनी लेते हैं अपने पापा से, तो वो खर्च वगैरह नहीं करते हैं, चीज़ खाना पीना जो भी है वो जाहिर सी बात है पापा से ही लेना है पैसे, कि ये चीज़ खानी है, ये चीज़ खानी है। जो दिन में बच्चे दुकान वगैरह से लाके खाते हैं तो वो पापा से ही लेते हैं। बस ये जोड़ने का शौक है हानिया को है, तो फिर सजील को भी हुआ था, तो वो तो अपने गले में जोड़ रहा है, तो वो तो गला जब टूटेगा तो तभी निकालने पड़ेंगे। हानिया जो है ना वो पर्स में से निकालती रहती है। हाँ जी, अब बोलो आप सजील। आज अब मेरे 60 रुपीज़ पापा ने देने हैं, क्योंकि 6 दिन हो गए हैं पापा नहीं दे रहे, पिछले 5 दिनों से और आज। अच्छा जी, आप मांगते नहीं हो। हानिया तो बैठ जाती है पापा के सर पे, कहेगी पापा 20 दो, पापा 30 दो, पापा जितने दो पापा उतने दे देते हैं। पापा तो बादशाह है हमारे। तो चलो जी फिर ठीक, चलो जी मैं आ गई हूँ अब किचन में, तो आपको दिखाती हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया नहीं है कि जो दरवाजे का पेंट है ना वो कुछ इस तरीके का लग रहा है, मतलब अब साफ़ सुथरा हो गया, बस अब ये बोल सकते हो। तो ये मेरे जयान साहब है जो कि घूम रहे हैं। तो ऐसा आप चलते हैं अंदर। पे मेरी लहसुन प्याज वाली टोकरी पड़ी हुई है, जो कि होती है पहले भी देखते हो। और ये शेल्फ वैसे की वैसे है, बस ये है कि यहाँ पर चेंजिंग ये हुई है कि ये शीट लग चुकी है, वाइट वॉश हो चुका है, थोड़ी साफ़ सफाई हो गई है। तो बाकी तो सामान जैसे पड़ा हुआ था वैसे ही पड़ा हुआ था। हाँ, एक और चेंज हुआ है कि यहाँ पर आप मेरी मसाला की डब्बियाँ देखते थे ना, कि वो ज़्यादातर इस तरीके की कांच की बोतल में पड़ी थी, जो जैम की बोतलें थी मैंने उसी में ज़्यादा रखी हुई थी, वो खाली हो जाती थी, फिर इनको मैं रीयूज़ कर लेती हूँ इस तरीके से। लेकिन अब ना वो ख़राब हो रही थी, उनका कलर बड़ा काफ़ी हद तक चेंज हो गया था। बस ये 2 पड़ी हुई हैं, इनको भी मैंने चेंज कर देना। फ़िलहाल ये मैं रखी हुई हैं यहाँ पर, तो फिर मैं दूसरी डब्बियों में डाल दूँगी। तो ये नमक है और ये चाट मसाला, ये छोटी वाली डब्बियाँ हैं। तो ये मैंने अभी ये ना डब्बियाँ खाली हैं, ये मैं न्यू ही लेकर आई हूँ कल।
हुआ तो राशन जब आएगा ना तो वो इनमें भरा जाएगा, स्पाइसेस वगैरह ख़त्म हो रहे हैं तो ऐसा है। तो बाकी तो चीज़ें वैसी की वैसी हैं जैसे पहले थी, आप देखते थे। ये धनिया अभी मैंने मंगवाया था जो कि यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये इस तरीके से ना, बस ये कि थोड़ी साफ़ सफाई हो गई है। तो यहाँ पर देखें जी, सारे बर्तन वगैरह लगाने के बाद स्टैंड में और चूल्हा वगैरह सेट करने के बाद ना किचन की लुक कुछ इस तरीके की आ रही है। पहले आपको पता है कि ये स्टैंड ना उस तरफ था दीवार पे, तो वहाँ ना भरा भरा लगता था, लेकिन स्टैंड इस तरफ लगाने से ना सामने की दीवार और साइड की दीवार जो आप देख रहे हो ना, अच्छी खासी वहाँ पर स्पेस बन गई है, जो कि हमने खुद ही बनाई है। क्योंकि अब एक तो मैंने हुक मंगवाई हुई है ऑनलाइन, तो वो भी लगनी है, और भी कुछ जो है ना मैं ऐसे लगाने का सोच रही हूँ दीवार पर, जिससे ना ज़्यादातर चीज़ें मैं हैंग कर सकूँ। उससे ये होगा कि मुझे ना शेल्फ़ की अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी। आपको पता है शेल्फ़ भी मेरी छोटू सी है, तो फिर ना जब मेहमान वगैरह आते हैं तो खाना ज़्यादा बनता है दावत वगैरह का ना, तो फिर मुझे बड़ा मसला होता है। अभी भी कुछ इतना ज़्यादा सामान पड़ा नहीं है शेल्फ़ पे, लेकिन और ज़्यादा स्पेस जो है ना वो बन जाएगी, तो ऐसा है। तो यहाँ पर आलू और अंडे मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं ठंडा होने के लिए, इनका भी मुझे सालन बनाना है। एक मेरी सिस्टर ने कमेंट किया था मुझे कि आपने ये जो शीट है ना दीवार पे क्यों लगवाई है? शेल्फ़ पे तो हमें समझ में आ गया, लेकिन दीवार पे आपने ये शीट क्यों लगवाई है? तो सिस्टर, दीवार में मैंने ये शीट इसलिए लगवाई है कि देखिए जब चूल्हे पे खाना बनता है ना, तो आस-पास की दीवारों पे जाके छींटे जो है ना वो पड़ती हैं। सामने की दीवार हो गई, तो ज़्यादा मेन बात ना सामने की दीवार का होता है। तो मेरे किचन में अब टाइल्स तो लगी नहीं है। देखो टाइल्स को तो हम आराम से कपड़े से साफ़ कर देते हैं, लेकिन दीवार को हम अच्छे से साफ़ नहीं कर सकते हैं। उस पे फिर वो छींटे जो है ना वो ऐसी अजीब-सी लगती है, नज़र आती हैं, और ऑयल की छींटे आपको पता है साफ़ होती भी नहीं है दीवार के ऊपर से। तो इस वजह से फिर मैंने तब ये सोचा था, ये 2-3 साल से मैंने ना ये शीट लगवानी शुरू कर दी कि इसको जो है ना मैं कपड़े से भी साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा जो है ना हमने अच्छी खासी मज़बूत वाली शीट जो है ना ये लगवाई है। इससे पहले जो है ना थोड़ी हल्की थी लगी हुई। तो ऐसा है जी। तो जिसके भी माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि शीट जो है ना दीवार पे क्यों लगवाई है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस वजह से मैंने लगवाई है। अच्छा, तो जब मैं खाना बना रही हूँ ना किचन में, तो एक नज़र मेरी ना इस बच्चे पे भी होती है, क्योंकि ये मेरे आस-पास ही घूम रहा होता है। तो ये क्या किया है? ये क्या किया है? हाँ? पापा को दिखाऊं मैं अभी दिखाऊं पापा को? ये क्या किया तुमने? कब बाहर जाओगे तुम? ये देख, ये सारी बट्टी ये दीवार को चाटता है, तो फिर वो मुंह पे ना सारे लग जाता है उसका। इतनी दफा ये डांट खा चुका है मेरे पापा से कि मैं क्या, स्लीम से डरता है, मेरे से तो बिल्कुल नहीं डरता है। जैसे सजील हानी है ना, ये बिल्कुल उनके ऑपोजिट है। जैसे वो मेरे से डरते हैं, स्लीम से नहीं डरते हैं, ये मेरे से नहीं डरता है, स्लीम से डरता है। तो बस जी ज़यान साहब को समझा बुझा के फिर उसको मैंने छोड़ दिया अपने पास ही, लेकिन मुझे पता है वो कहाँ बाज आने वाला है। वो नहीं छोड़ता है, मतलब दीवार को चाटना, ये वो बच्चों को पता नहीं कहाँ से ये मिट्टी वगैरह अच्छी लगती है खाने में, लेकिन अब क्या करें भाई, सबके बच्चे मैंने देखा इस तरीके से करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर बन रहा है खाना, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आलू और अंडे का सालन बना रही हूँ, तो उसी के लिए बस यहाँ पर मसाला रेडी कर रही हूँ। और आज ना मैं मसाले में टमाटर नहीं डालूँगी, ये मैं दही डाल रही हूँ कि भाई आज टमाटर जो है ना 400 रुपये किलो, आप मतलब कि सोचो 400 रुपये किलो टमाटर मिल रहे थे आज के दिन, और आज के दिन ही मेरे टमाटर जो ना ख़त्म हुए थे। तो फिर मैंने ना इसीलिए दही जो ना मंगवा लिया। मैंने कहा नहीं भाई, दही मंगवाते हैं, 50 का दही मंगवाओ और 2-3 दिन चलाओ इसको, भाई इतना महंगे टमाटर क्या करने हैं। तो इस वजह से तो बस यहाँ पर मसाला अच्छे से भून के उसमें मैंने आलू अंडे डाल दिए हैं, इसको मैं भूनूंगी और फिर इसका शोरबा बना लेंगे हल्का सा, जितना हमें भी चाहिए, क्योंकि रोटी के साथ इतना ज़्यादा शोरबा तो लगना नहीं है। तो बस वहाँ पर सालन बन रहा है, तब तक यहाँ पर मैं आटा छानने के लिए आ गई हूँ। आटे की बाल्टी ना मैंने आजकल बाहर सेहन में रखी हुई है, तो ऐसा है। तो बस वहाँ से आटा मैं छान के ले आई हूँ, बस आटा गूँध लूँगी यहाँ पर, और उसके बाद बच्चों को जो है ना मैं रोटी बना कर दूँगी। तब तक जो सालन भी ना मेरा बन जाएगा। सालन वहाँ पर पक रहा है, उसका शोरबा। तो यहाँ पर सालन जो है ना वो पक चुका है, जितनी देर में मेरा आटा गूँधा है। तो बस मैं इसे अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर दूँगी। तो बस सालन यहाँ पर बन गया है, सिर्फ इसमें अब मैं धनिया डालूँगी, और धनिया डालने से ना रंगत तो अच्छी आती है सालन की, टेस्ट भी बड़ा अच्छा हो जाता है धनिये से ना। तो मैं लाज़मी सालन में धनिया डालती हूँ। हाँ, जब कभी ना हो ना तो फिर ज़रा थोड़ी मजबूरी बन जाती है, वैसे मेरी पूरी कोशिश होती है कि धनिया जो है ना वो हो ही हो सालन में। तो बस सालन बन चुका है, उसको मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया। उसके बाद मैंने रोटी बना दी, रोटी बनाकर बच्चों को भी खिला दी, अम्मी ने भी खाना खा लिया बच्चों के साथ ही, और मैंने अभी नहीं खाना खाया। मैं अभी सलीम का वेट करूँगी, क्योंकि उनको आज थोड़ा लेट होने वाला था। तो मैं और सलीम जो है ना वो इकट्ठे बाद में खा लेंगे, क्योंकि मुझे अभी इतनी कोई भूख नहीं थी। ये नहीं है कि मैं सलीम के साथ ही खाती हूँ, हाँ जब कभी भूख लगी हो, उनको लेट हो, तो फिर मैं खा भी लेती हूँ, लेकिन आज अभी कोई भूख नहीं थी। तो बस इनको खाना वगैरह खिलाने के बाद ना, तो मैंने बोला कि आओ ज़रा थोड़ा दिखाओ अपना क्या क्या
करके आए। और मैंने बताया ना कि ट्यूशन से वो शाम में आए थे, तो इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो फिर इस तरीके से भी मैं लेकर बैठती हूँ रात में एक दफ़ा। लेकिन यहाँ पर ना मुझे पता चला कि जी सजील का काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना वो करने वाला है रिवीजन में। तो मैंने कहा अभी तो इसमें 2-3 घंटे जाने वाले हैं, क्योंकि अगर पहले से सारा किया हो ना तो फिर इस टाइम बस मैं ये करवाती हूँ कि रिवीजन थोड़ी बहुत करवा देती हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा काम था उसका करवाने वाला। खैर वो तो अभी मैं बैठ के करवाऊँगी। और हानिया का रजिस्टर मैंने देखा तो वो भी ख़त्म हो रहा था, तो बस यहाँ पर से दूसरा निकाल लूँगी, क्योंकि मैं पहले एक्स्ट्रा ना ला कर रख देती हूँ। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। मैं मिलूँगी आपको एक अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।